अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ अपना नया प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। इसके ऊपर आप लोगों के साथ अब फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट की वीडियोस जो है वो शेयर करता रहूंगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आ रहे थे कि उस्मान भाई फॉरेक्स के साथ साथ हमें क्रिप्टो के बारे में भी बताएं, स्टॉक के बारे में भी बताएं, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया जो है वो अब फॉरेक्स के साथ-साथ क्रिप्टो एंड स्टॉक की तरफ भी भाग रही है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ-साथ लाइव भी आता रहता हूँ। और यहाँ पर जो है वो वीडियो अपलोडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभी ये 2 वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह अब डेली जो है वो आप लोगों के साथ जितनी भी ट्रेडिंग की रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी, इंफॉर्मेशन होगी, आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। हमारे जो आगे अपकमिंग सेमिनार्स है, वेबिनार्स हैं, ये जितनी भी हमारी मीटिंग्स होंगी वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं वंस अगेन बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग एक बिगिनर है तो उससे स्टार्ट लेके आप लोग प्रो लेवल तक कैसे जा सकते हैं। तो फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, इसके जो बिगिनर कोर्स है उससे इंशाल्लाह शुरू करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होंगी, प्लेलिस्ट्स बनेगी और आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको देने वाला हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोगों के लिए 2025 में बनाया गया है, ताकि आप लोगों को एडवांस ट्रेडिंग के बारे में बताया जाए कि अब दुनिया के अंदर कैसे ट्रेडिंग हो रही है, पिछले मेथड्स जो हैं, पिछली जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कैसे फेल होती हैं और कैसे अब आप लोग नई स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्क करके एक अच्छे और प्रो लेवल के ट्रेडर बन सकते हैं। वो सब कुछ आप लोगों को हमारे इस चैनल के ऊपर अब देखने को मिलने वाला है। ठीक हो गया? और यहाँ पर आज का ये जो हमारा वीकली फोरकास्ट है, इसके अंदर हम लोग गोल्ड के साथ-साथ बीटीसी को देखेंगे और डीएक्सवाई को भी चेक करेंगे, डीएक्सवाई में क्या हो रहा है, बीटीसी के कौन से लेवल हैं, कैसे आप लोग इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे और मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। इसके अलावा फेड वॉच टूल के ऊपर भी चलेंगे, जो कि 24 दिन के बाद आने वाली है। तो इसके ऊपर क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। और हमेशा की तरह गोल्ड के कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपने गोल्ड को बाय करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं, या सेल करना है तो किन की लेवल से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव से भरपूर ये वीकली फोरकास्ट है, जिसके ऊपर अगर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स मार्केट की रीढ़ की हड्डी है, इनके बारे में पता होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं पिछले अपने चैनल पे भी बताता रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू जो है वो बिगिनिंग से समझाने की कोशिश करूंगा और ये सारी वीडियोस आप लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी। यहाँ पर ये जो हमारा फोरकास्ट है, ये 6 जनवरी 2025 से लेके 10 जनवरी 2025 तक का है। यहाँ पे जो मैं टाइम आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी टाइम है। आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से इस टाइम को कैलकुलेट कर लेना है। बाकी इस वीक के अंदर बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं, जिसके अंदर आप लोगों की एनएफपी की न्यूज़ भी शामिल है। और आपको बताता चलूँ कि एनएफपी जो मेजर न्यूज़ेज़ हैं, उनमें से एक न्यूज़ है, जो कि मार्केट की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर सकती है। तो इस वीक के अंदर वो भी आ रही है। तो 6 जनवरी की बात की जाए तो यूरो इटली के अंदर जो है वो बैंक हॉलिडे है, बट यूरो में ही जो है वो जर्मन जो है वो सीपी मंथ ओवर मंथ का डाटा है। देन उसके बाद बात की जाए 7 जनवरी की 12:30 बजे आप लोगों को सीएचएफ की जो है वो सीपीआई मंथ ओवर मंथ का डाटा देखने को मिलेगा। और उसी दिन रात को 8 बजे आपको यूएसडी की आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, यूएसडी की जॉब्स ओपनिंग का डाटा आ रहा है। हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। फिर उसके बाद 8 जनवरी की बात की जाए तो सुबह 5:30 बजे जो है वो एयूडी सीपीआई मंथ ओवर मंथ का डाटा है। शाम को जो है वो 6:15 पीएम के ऊपर यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हाई इम्पैक्ट का डाटा। 6:30 बजे आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने को मिलेगा, ये भी हाई इम्पैक्ट का डाटा है। और थर्सडे यानी कि रात को 12 बजे जो 12 एएम शुरू हो जाता है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उस टाइम जो है वो यूएसडी का एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइम में आप लोग अगर इंडिया से या इंग्लैंड से या आप लोग यूएस से कनाडा से देख रहे हैं तो अपने टाइम को जरा चेक कर लीजिएगा कि वो क्या टाइम बनता है। ठीक है, तो एफओएमसी मिनट्स है, ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद फ्राइडे लास्ट
डे आ जाएगा हमारे वीकेंड का 10 जनवरी 6:30 बजे। कैट का जो है वो आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा देखने को मिलेगा। कैट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके अलावा बाद में यूएस की एवरेज आवरली मंथ ओवर मंथ का डाटा है। और ये रही आपकी यूएस की नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस यानी कि एनएफपी की न्यूज, जो कि मार्केट को बुरी तरह जो है वो वॉलेटाइल करती है और बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करती है। और 2025 की ये पहली एनएफपी की न्यूज है, इसलिए ये मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसके ऊपर आपकी फोकस होना चाहिए। देन उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा आ रहा है। तो ये टोटल जो है वो इस वीक की फंडामेंटल न्यूज़ है। अगर मैं बात करूं तो पिछले वीक जैसा कि मैंने बताया था कि हॉलीडेज थी, तो ये जो वीक पिछला गुजरा है इसके अंदर हॉलीडेज खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर फुली रेडिश जो है वो आपको न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। यानी कि फुल जो है वो हाई इम्पैक्ट की न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है। इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ भी है, नॉर्मल इम्पैक्ट की न्यूज़ भी हैं। वो क्या होती हैं वो मैं आगे नेक्स्ट अपनी वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। लेकिन क्योंकि हम लोग वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं ये उनके लिए है। तो आप लोगों को पता होगा जो पहले से ट्रेड करते हैं कि ये जो रेड इम्पैक्ट होता है ये कितना ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है जिनके ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और गोल्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड इस टाइम क्या कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी गोल्ड की जो है वो बेसिकली मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आई थिंक इसकी पेंसिल नहीं चल रही, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसको समझने में आसानी हो जाए। तो ये हमारी जो पेंसिल है माशाल्लाह इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको रीसेट करके एक दफा जरा हम लोग जो है वो ईयरली कैंडल के ऊपर जाना है। हमने जो साल की कैंडल है उसको हम लोगों ने चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारे पिछला जो साल गुजरा है मैं थोड़ा सा उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये उसकी कैंडल है। आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिछले साल के अंदर आप लोगों ने देखा कि गोल्ड के अंदर बाइंग ही हुई है और पूरा साल बाइंग के अंदर रहा है। इसने अपसाइड के ऊपर एक वीक क्रिएट की है, वो जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था पिछले साल के अंदर वो है। और इसके अलावा इसने अपनी डाउन वीक क्रिएट की थी, जो कि कोई भी कैंडल अगर वो ईयरली है, वो आपकी मंथली है या वीकली है, वो ऐसे ही करती है। ये कैंडल्स क्या होती है इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर एक मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि गोल्ड जो है वो मसलसल बाय ही हो रहा है और बाय साइड ही जाता है। ये चीज आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि गोल्ड के अंदर जितनी भी सेलिंग होती है वो सिर्फ रिट्रेसमेंट होती है। इसके अलावा बाद में गोल्ड जो है वो हमेशा अपसाइड के ऊपर ही जाता है। अभी के लिए जो है वो आपको पता है कि ये कैंडल अभी शुरू हो चुकी है। इसको हम लोग समझने के लिए जो है वो चलते हैं मंथली कैंडल में, क्योंकि मंथली कैंडल के अंदर अभी ये मंथ स्टार्ट है, इससे पिछली जो मंथ एंड हुआ है वो है। लेकिन मंथली कैंडल के अंदर अभी ये फर्स्ट वीक ही गुजरा है, जिसके अंदर इसने अभी अपना रुख तयन करना शुरू किया है। क्योंकि मार्केट में जब तक इसको टाइम नहीं गुजरेगा ये अभी क्लियर नहीं होगा। हम वीकली कैंडल में चलते हैं। वीकली कैंडल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ये हमारी वीकली कैंडल है। ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है। देखो इसके ऊपर भी इसने भी क्रिएट की, इसके नीचे भी इसने भी क्रिएट की है और यहाँ पर इसकी ये बॉडी है। सिंपल। यानी कि इसके अंदर बायर्स भी शामिल हैं, सेलर्स भी शामिल हैं और ये डिसाइसिव कैंडल है। किसी भी तरफ जो है वो डायरेक्शन क्लियर अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों साइडों पे अगर आप लोग देखोगे तो विक्स है। मार्केट में बायर्स भी आए हैं और सेलर्स भी आए हैं, क्योंकि ये ईयर का फर्स्ट वीक गुजरा है, तो इसलिए अभी मार्केट की डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज हमें क्लियर है कि गोल्ड ने डिप लेनी है तो डिप लेने के बाद इसने बाय साइड ही जाना है। गोल्ड ने आगे बाय ही होना है। तो जब भी आप लोगों ने ट्रेड लेनी होती है तो बाय साइड का मोमेंटम ज्यादा देखा करें, क्योंकि बाय में आप लोग मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर सेल में किसी जगह पे अटकते हैं तो सेल हमें प्रॉब्लम करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सेल नहीं कर सकते। हम लोग डेली बाय एंड सेल करते हैं और मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर डेली सिग्नल देता हूँ, सेल के भी बाय के भी, मार्केट की डायरेक्शन के बारे में भी बताता हूँ। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रेकमेंडेड लिंक से अपना रियल अकाउंट बनाना है और उसके अंदर ही ट्रेड करनी होती है। इसके अलावा उसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है। उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके अंदर डेली आप लोगों के साथ हर चीज जो है वो शेयर की जाती रहती है। अब हम लोग जो है वो इसको समझने के लिए डेली कैंडल में चलते हैं कि टेक्निकली इस टाइम क्या चल रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो ये बड़ा क्लियर है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो कि जिस दिन मार्केट फ्राइडे को ऑफ हुई उससे पहले एक भरपूर जो है वो बाइंग हुई छोटी छोटी विक्स के साथ।
और अब जो है वो मार्केट के अंदर ये जो जो डे क्लोज हुआ है उसके अंदर फुली रेडिश कैंडल थी, ठीक है, सेलिंग हुई। तो यही चीज आप लोगों को वीकली के अंदर दिखी कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही हो रही हैं। और जब ये हालात होते हैं तो फिर मार्केट को वॉच करते होते हैं कि मार्केट क्या अपनी डायरेक्शन लेती है, या तो ये बाय ट्रेंड में जाती है, या ये सेल ट्रेंड में जाती है, या ये साइडवेज होती है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इसको साइडवेज ले सकते हैं, क्योंकि अभी ईयर का स्टार्ट है। मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बिग वेल्स और बिग इंस्टीट्यूट्स बैंक्स जो है अभी डिसाइड करेंगे, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप आ रहे हैं, और जब तक ट्रंप नहीं आते हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो नहीं आती मार्केट में, उस टाइम तक जो है वो मार्केट के अंदर ऐसे ही चीजें चलती रहेगी। तो समझदारी भी इसी में होती है कि हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि भाई पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन पैसा गंवाना बहुत ज्यादा आसान है। तो सभी चीजों को अंडरस्टैंड करके अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छी ट्रेड जो है वो कर लेंगे। 4 आवर की कैंडल में भी देखेंगे तो 4 आवर के अंदर आप लोग देखो कि पहले बाई, देन उसके बाद सेलिंग। ठीक है, तो यही चीजें आप लोगों ने समझनी है कि आपने कहाँ से बाय या सेल करना है। तो वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आपने बाय करना है और कहाँ से आपने सेल करना है। बेसिकली हम लोग टेक्निकली समझ रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है, जो कि मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि इनडिसाइसिव कैंडल वीकली बनी है, बाइंग भी है, सेलिंग भी है, दोनों साइडों के ऊपर मार्केट मूव कर रही है। इस सिचुएशन में आप लोगों का वेट करना बनता है। मार्केट कोई अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, अपना जो है वो कोई डायरेक्शन लेती है, तो देन हम लोग जो है वो एंट्रीज लेंगे। इंशाल्लाह इस वीक में लाइव आ रहा हूँ, तो लाइव पे भी हम लोग जो है वो ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस टाइम गोल्ड का। गोल्ड के मैं लेवल्स भी आपके साथ अभी लास्ट में शेयर करूंगा कि आपको कहाँ से बाय या सेल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम DXY को जरूर देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को देखना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो गोल्ड एग्जैक्टली जहाँ पे प्रीमियम सेलिंग जोन था, वहीं से जो है वो सेलिंग दी है। वो मार्केट जो है वो अपने अब एक स्पोर्ट जोन की तरफ आ रही है। अब स्पोर्ट जोन कौन सा है इसका, अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये इसका FEG एरिया है, और यहाँ पर जो है वो आप लोग इसकी सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि मार्केट का ये लेवल बनता है, ठीक है। ये लेवल आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है। अगर मार्केट में DXY यहाँ पर FEG कवर नहीं करता, फेयर वैल्यू गैप को जो है वो यहाँ पे आके रिस्पेक्ट नहीं करता, तो देन उसके बाद नीचे इसका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और यहीं पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जहां से मार्केट वंस अगेन जो है वो अपसाइड के ऊपर मूव कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी DXY काफी ज्यादा बाय हो चुका है, और ये अपनी रिट्रेसमेंट लेता है। गोल्ड भी लेता है, BTC भी लेता है, सारे ही पेयर्स लेते हैं। तो ये अपनी इस टाइम जो है वो रिट्रेसमेंट एरिया के पास पास है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो BTC की बात करें कि BTC इस टाइम क्या कर रहा है, तो मैंने आप लोगों के साथ, मैं इसको एक दफा फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि जो करंट मार्केट के सिनेरियो है वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो BTC जो है वो अपने इसी एरिया के ऊपर चल रहा है, और ये एरिया आई थिंक मैंने अपने पिछले चैनल के ऊपर जो आपके साथ 2 वीक्स पहले का शेयर किया हुआ है, और ये दोनों एरियाज वहां पर मौजूद है, मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और मार्केट एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखना सिर्फ ये है कि अगर BTC इस एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह की कैंडल ये बना देता है, इस तरह की कोई भी 1 आवर से 4 आवर की कोई कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर आप लोगों ने BTC को अप साइड के ऊपर देखना है, क्योंकि BTC फिर बाद में बाय ही होगा। कहाँ तक बाय होगा, अपने इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक अगेन ये जाएगा, और वहां से जाके जो है वो रिट्रेसमेंट एरिया शुरू करेगा, और अगेन जो है वो सेल साइड के ऊपर मूव करेगा। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और अगर यहाँ से ये बाय सेल होता है तो सेल के लिए भी आपके पास ये ऑलरेडी एरिया मौजूद होगा, जो कि मैंने आपके पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये कुछ वीकली लेवल्स हैं। अगर आप लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है या एक स्कैल्पर है, उसके लिए मेरी डेली वीडियोस आती रहती हैं। उसके ऊपर जो लेवल्स होते हैं वो करीब तरीन होते हैं। लाइक यहाँ पर भी हमारा एक लेवल होगा, यहाँ पर भी एक लेवल होगा जहां से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सेल की बात की जाए तो हमारे पास ये एक लेवल होगा, ये एक लेवल होगा। इस तरह जो है वो मार्केट के अंदर करीब करीब जो है वो लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जहां से अगर आपने इंट्राडे ट्रेड करनी होती है तो आप लोग वहां से जो है वो बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो वो भी आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, और डेली मिलती रहती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने उनके ऊपर भी फोकस करना है, और चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फेड वॉच टूल के ऊपर और देख लेते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फेड वॉच टूल के ऊपर अगर आप देखोगे तो 24 दिन के बाद FOMC आ रही है, जिसके अंदर डिसाइड होगा कि US के अंदर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा, या पास किया जाएगा, या हाई किया जाएगा।
तो अभी तो फिलहाल चांसेस हैं जी कि बिल्कुल इनका इंटरेस्ट रेट है यूएस का, वो कट नहीं किया जाएगा, ठीक है? इसके जो चांसेस हैं, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसके जो चांसेस 89% जो चांसेस है वो नो चेंजेस के हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे हाइक के चांसेस बिल्कुल जीरो और ईज जो है वो 10.7% है। यानी कि जो इनका इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है यही जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बट अभी 24 दिन पड़े हैं। ये जो न्यूज़ीज आती हैं बेसिकली ये वाली जो न्यूज़ीज होती हैं इनके ऊपर ही मार्केट का सारा डाटा डिपेंड होता है। और जो फेड के चेयरमैन पाउल है बेसिकली वो भी अक्सर आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं। तो यही यूएस का डाटा होता है जो कलेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो इनकी इकोनॉमीज को देखा जाता है। एनएफपी न्यूज़ हो गई, सीपीआई न्यूज़ हो गई, पीपीआई न्यूज़ हो गई, इन जैसी जो न्यूज़ेस होती हैं उसका डाटा कलेक्ट होता है, देखा जाता है कि यूएस में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन हो रही है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, बुरी है, सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है और फिर वो फेड वॉच टूल के ऊपर उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई मार्केट में इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होने वाला है या पॉज होने वाला है। तो ये सारी चीजें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट जो हमारा फोरकास्ट होगा उसके अंदर जो है वो हम लोग और बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड करेंगे। आप लोग सजेशन जरूर दें कि हमें इसके अंदर और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको पता होना चाहिए या आप लोगों को किस चीज का नहीं पता, तो इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर ऐड करेंगे। और आप लोगों को एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा जो है वो एक चीज दिया करेंगे कि भाई आप मार्केट की डायरेक्शन को इस तरफ जो है वो मूव होता देख सकते हैं या आप लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर अगर आप लोग फोकस कर लेते हैं तो भाई फिर आप लोग बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये मेरा इस चैनल के ऊपर पहला फोरकास्ट है और बड़ा डिटेल फोरकास्ट है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँ कि भाई अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर हैं या आप लोगों को ट्रेडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया या जो भी मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं उन्हें बाय भी होना है, उन्होंने सेल भी होना है। भाई ये एक साइड पे नहीं जा सकते। इसलिए आप लोगों को बाइंग्स जो और बाइंग के जो लेवल है वो भी पता होना चाहिए और सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो भी पता होने चाहिए। अब ये नहीं होता कि आप लोग वन वे ही मार्केट को देखते रहें, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने देखा कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि एक ही लेवल बताएं कि किस जगह से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकती है या किस जगह से बाय हो सकती है। तो मेरे भाई ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही लेवल हो, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने टेक्निकल लेवल्स के ऊपर चलती है। हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो इन चीजों के ऊपर ही आप लोगों ने फोकस करके मार्केट में ट्रेड करनी होती है और वही लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ और आप लोग जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो पिछले चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। उनके ऊपर मार्केट ने इन्हीं लेवल्स जो लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ 19-20 हो सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एरिया एक मार्केट का ऐसा अ, एक ऐसा टूल होता है जो कि वो स्वीप करती है। वो क्या होता है इंशाल्लाह वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनबैलेंस क्या होता है, एफवीजीज क्या है, आप लोगों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप एरिया क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, एसएमसी क्या है, आईसीटी क्या है, इसके अलावा वीएसए क्या होता है, वेक ऑफ क्या है, सारी जो इसकी स्ट्रेटजीज हैं, सारे जो कोर्सेज हैं इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हर चीज बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों ने अपना टाइम दे के इन चीजों को सीखना है, क्योंकि सीखने के अलावा आप लोगों ने कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। तो अभी हम लोग वापस आके इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी कि भाई अगर इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये अब इसका गोल्ड का सपोर्ट एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो ये एक हमारे पास फिब टूल है, आप लोगों के पास होगा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बताऊंगा। तो अगर आप लोग फिब भी लगाते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट वही एरिया बनता है जो कि इसका 50% रिट्रेसमेंट ये ले चुका है यहाँ से, जहाँ से इसने अपनी रिसेंटली जो है वो बाइंग शुरू की थी। तो यही एरिया है इसकी रिट्रेसमेंट का और यहाँ से जो है वो मार्केट अब सपोर्ट ले सकती है और यहीं से जो है वो अपसाइड के ऊपर जा सकती है, ठीक है? तो ये कुछ पैमाने होते हैं जिन चीजों को आप लोगों ने देखना होता है, जिनके ऊपर अमल करना होता है। तो हमारा पहला जो सपोर्ट एरिया है वो यही बन जाएगा। देन अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमारा अगला जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है।
इसके ऊपर भी अच्छी सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से जो है वो वंस अगेन आपको अपसाइड पे जाती हुई दिखाई दे सकती है, या इसको ब्रेक करती है किसी भी वजह से, तो फिर ये एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लो है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग लो है और प्लस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यहाँ पे बन जाती है। तो अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने एक या दो ट्रेड ही करनी होती है, तो फिर इस एरिया का वेट करें, यहाँ पर मार्केट आए तो वंस अगेन ये अच्छी डिमांड लेके अपने सप्लाई जोन की तरफ जा सकती है। और यही सिनेरियो अपसाइड के ऊपर है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो आपके पास ये वाला बन जाता है। आप लोगों ने इसको देख लेना है, 26, 65, 66 का बन जाता है। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले भी चुकी है, और इससे पहले भी अगर आप लोग आओगे तो यहीं से जो है मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। अगर अब मार्केट इससे ऊपर जाती है तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है वो आप लोगों का 26, 90, 92 का बन जाता है। बहुत ही अच्छा एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ से जो है वो मार्केट आप लोगों को एक अच्छी तरह जो है वो सेलिंग दे सकती है। इसको ब्रेक करती है तो फिर इसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो एरिया बन जाता है। ये वाला एरिया इसका स्ट्रॉन्ग हाई भी है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगेन अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हैं कि अगर आप लोग आराम से ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप लोगों को अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, स्विंग ट्रेडर है या लॉन्ग ट्रेडर है। तो ये सारे लेवल्स आप लोगों के लिए होते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके अंदर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के ऊपर नजर तो नहीं आ रहे जैसा कि मैंने ये लगाया है। तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि 4 आवर पे बने हैं, कोई 1 आवर पे बने होंगे, कोई डेली के ऊपर बने होंगे। तो अगर मैंने वहां यहाँ पर वो मार्क किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, तो आप लोग समझ जाए कि भाई ये किसी और टाइम फ्रेम में हो सकता है। अगर इस टाइम फ्रेम पे आपको नजर नहीं आ रहा तो वो 1 आवर, 4 आवर या 1 डे के ऊपर होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। या आप लोग बड़ा ही इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ इन लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। छोड़ दें ऑर्डर ब्लॉक्स को, छोड़ दें आप लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, सभी चीजों को छोड़ दें। बस आप लोगों ने जो लेवल्स हैं ये मार्क कर लेने हैं कि इन लेवल्स के ऊपर जो है वो आप लोगों को अच्छी जो है वो ट्रेड मिल सकती है, आप लोग बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी लेवल्स को आप लोगों ने मार्क कर लेना है, लिख लेना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों को इसी तरफ मार्केट मूव होती हुई दिखाई देगी। और मोस्टली चांसेस ये हैं कि जैसे ही एशियन सेशन ओपन होगा इसके अंदर गोल्ड में कुछ सेलिंग होगी, देन उसके बाद गोल्ड जो है वो अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। और ये को फाइनल नहीं होते ये लेवल्स, इसको अगर मार्केट आप जाने के 27, 25 को भी ब्रेक करती है तो फिर ये 2800, 2900, 3000 की तरफ भी जा सकती है, जो कि इसने जाना ही जाना है। लेकिन क्योंकि हमने डेली ट्रेड करनी होती है तो डेली के अंदर हम लोग को अपना जो प्रॉफिट होता है वो बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। बाकी मार्केट तो 1000 पे भी थी, 1200 पे भी थी, 1400 पे भी थी, अब हमने इसको 250 के ऊपर भी देखा है। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता ही रहता है। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हो सकता है 25, 50, 2400, 2300 की तरफ भी चले जाए। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्शन की जाती हैं, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अगर तो आप लोग लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप लोग बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बट अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है तो ये लेवल्स आप लोगों के पास होते हैं जहां पर आप लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है और मार्केट से एग्जिट कर जाना होता है। उसके बाद मार्केट भले 3500 की तरफ चले जाए या 1500 की तरफ चले जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने डेली ट्रेड करनी है, डेली ट्रेड को क्लोज करना होता है। और हम SLTP के साथ ट्रेड करते हैं, या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा या हमारी टीपी लग जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो SLTP के साथ ही आप लोग ट्रेड करें, ताकि आप लोगों के पास चांस हो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा देर सर्वाइव करने का और एक अच्छा ट्रेडर बनने का। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप में अंदर आता जाएगा उतने ही अच्छे आप लोग ट्रेडर बनते जाएंगे। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो ब्रीफली इन चीजों की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली के जो लेवल्स है वो भी शेयर करूंगा, और अगले फोरकास्ट में कुछ चीजें और भी ऐड करूंगा जो कि आप लोगों को मैं साथ साथ समझाऊंगा। इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ही जो है अभी स्टार्ट में है अब चैनल, तो मैं पहले बेसिक्स जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ, देन उसके बाद एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।